प्रिय छात्र सबको नमस्कार। आज 10वीं कक्षा के पाठ इंटरनेट क्रांति के बारे में जानकारी देंगे। इससे पहले मेरा नाम सी बसव कुमार, कृषि डिजिटल प्रयोगशाला में हिंदी शिक्षक के रूप में मैं काम करता हूँ। पिछले अवधि में वो इंटरनेट क्रांति ये पाठ के बारे में थोड़ा सा समझ पाए हैं। वो इंटरनेट क्रांति के बारे में, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का अर्थ क्या है और उससे क्या लाभ है, उसके बारे में वो बैंकिंग द्वारा क्या क्या कर सकते हैं, वो बैंकिंग द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी तुम पिछले अवधि में जानते हैं। वो खरीदारी कर सकते हैं, वो घर में बैठ कर के सभी को बिल भर सकते हैं। उसके साथ साथ वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में कि तुम समझ पाए हैं क्या है वीडियो कॉन्फ्रेंस। हाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस एक जगह बैठकर दुनिया के देश के कई प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन पर्दे के साथ वो चर्चा कर सकते हैं। एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों के रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है वो ये वीडियो कॉन्फ्रेंस। वहां तक हम सभी समझ पाए हैं। उसके बाद होता है, देखिए सर क्या इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी का मिटा सकते हैं शिक्षक? हाँ जरूर। भारत में आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज संस्थाओं का प्रवेश इंटरनेट से संभव हुआ है। इनसे अनगिनत लोगों को रोजगार मिला है और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं कई देशों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। हम सर मैंने सोशल नेटवर्किंग शब्द कहीं पढ़ा था, इसका अर्थ क्या है? शिक्षक सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं देश जैसे फेसबुक, ऑर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि। इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों की रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के अलावा संस्कृति, कला आदि का प्रभाव शीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है। बच्चों इतना ही नहीं, भारत जैसे प्रगतिशील राष्ट्र ई गवर्नेंस द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। रजत सर ई गवर्नेंस क्या होता है सर? ई गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है। इससे प्रशासन पारदर्शी बन सकता है। आदेश सर तब तो इंटरनेट समाज के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है। शिक्षक इंटरनेट सचमुच एक वरदान है। उसने जीवन के हर क्षेत्र में अपना कमाल दिखाया है, जैसे चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा आदि। यहाँ तक कि देश के रक्षा दलों की कार्यवाही इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। सर क्या इंटरनेट का कोई दुष्परिणाम भी है? शिक्षक हाँ है। इंटरनेट एक ओर वरदान है तो दूसरी ओर वह अभिशाप भी है। इंटरनेट की वजह से पैसे, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग, सूचना खबरों की चोरी आदि बढ़ रही है। मुक्त वेबसाइट, चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी ही नहीं बच्चे भी इंटरनेट की कामवत बातों के ख्वाहिश में फंसे हुए हैं। इससे वक्त का दुरुपयोग होता है और बच्चे अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को इंटरनेट से सचेत रहना चाहिए। रोहन सर आपने हमें इंटरनेट क्रांति के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, इसके लिए सबकी तरफ से बहुत धन्यवाद। शिक्षक
एक बात याद रखना कि इस क्षेत्र की क्रांति निरंतर चलती रहेगी। यहाँ इंटरनेट क्रांति के बारे में वो पिछले अवधि में हम इंटरनेट का अर्थ क्या है, कॉन्फ्रेंस के बारे में, वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में और बैंकिंग व्यवहार के बारे में वो शिक्षक और वो शाला में रहे हुए छात्रों के बारे में विचार विनिमय होता है। उसके बारे में तुम छात्र बच्चे जानकारी पाए हैं। वो आगे वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद होता है वो अंजलि प्रश्न पूछता है, सर क्या इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं? क्या बेरोजगारी सर इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी निरुद्योग, अनएम्प्लॉयमेंट। ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾ? वो क्या इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं? हाँ, वो अजीत जो शिक्षक से पूछता है, अंजलि ने शिक्षक से पूछा, क्या सर इंटरनेट की सहायता से, इंटरनेट की वजह से वो बेरोजगारी को, हमारा देश में बेरोजगारी समस्या बहुत है, उसको मिटा सकते हैं? हाँ, शिक्षक हाँ जरूर। शिक्षक कहता है हाँ जरूर जरूर आवश्यकವಾಗಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬಹುದು। भारत में आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनबर्ड सर्विसेज संस्थाओं का प्रवेश इंटरनेट से संभव हुआ है। इनसे अनगिनत लोगों को रोजगार मिला है और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, कई देशों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। ऐसी इंटरनेट की वजह से, इंटरनेट की सहायता से हमारा देश में, भारत देश में वो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ एनबर्ड सर्विसेज ऐसा संस्थाओं का हमारे देश में इंटरनेट से संभव हुआ है। इंटरनेट निंದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪನಿ ಅಂದ್ರೆ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ एनबर्ड सर्विसेज ऐसा संस्थाओं का हमारे देश में प्रवेश हुआ है और इनसे, यहाँ कंपनी से हम देशों के लिए क्या लाभ है? इससे अनगिनत लोगों को, असंख्यात लोगों को, ಜನಗಳಿಗೆ वो रोजगार मिला है। रोजगार में उद्योग सिक्ता है। ऐसे वो पहले कुछ संस्थाओं ITBT का आया था, अभी टुगेदर लक्षांतर संस्थೆಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ। इसलिए हमारे राज्य के लिए बेंगलुरु में इसलिए कहता है, बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी कहता है, आद्रिंदले बेंगलुरु सिलिकॉन सिटी ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ। ಇದರಿಂದ बहुत से लोगों के लिए रोजगार मिला है। ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಬಂದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ। नहीं तो वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को लिए नौकरी भी नहीं मिलता था। वो कंपनी आने से ने हमारा राज्य में, हमारा देश में बहुत रोजगार मिला है। वो किसकी सहायता से? वो सभी इंटरनेट की सहायता से। वो सभी इंटरनेट से बहुत लाभ है, उससे रोजगार मिला है और उसके साथ साथ सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, कई देशों की आर्थिक स्थिति में भी बहुत सुधार होना है। वो इंटरनेट आने के बाद हमारे देश में भी नहीं, कई देशों के आर्थिक स्थिति हणकासिನ ಸ್ಥಿತಿ बहुत सुधार हुआ है। ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇತ್ತು। ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಬರ್ತಾನೆ ಇತ್ತು, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು। ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್
आने के बाद बहुत के देशों में आर्थिक स्थिति सुधार हुआ है। ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ। आमोद सर, मैंने सोशल नेटवर्किंग शब्द कहीं पढ़ा था, इसका अर्थ क्या है? वो पूछता है, सर मैंने वो सोशल नेटवर्किंग के बारे में शब्द कहीं पढ़ा था, इसका अर्थ क्या है? सर मैं सोशल नेटवर्किंग, सोशल ऐसा कहते हैं, उसका अर्थ क्या है? वो कहीं पढ़ा था, कहीं पूछा था, उसका अर्थ क्या है सर? ऐसा पूछते हैं शिक्षक। सोशल नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है। सोशल नेटवर्किंग तो ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ खोज ಅಂದ್ರೆ ಆವಿಷ್ಕಾರ। ಆವಿಷ್ಕಾರ, ಅನ್ವೇಷಣೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾ? ಸಂಶೋಧನೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದೋ सोशल नेटवर्किंग ಅಂತ, जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं। ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂಡಿಸ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು। यहाँ पर भी बैठ कर वो सोशल नेटवर्क है, वहाँ पर वहाँ दूसरे अमेरिका में क्या चल रहा है, चीना में क्या चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में, रशिया में, वो कई देशों में, दुनिया पर किसी के देशों में वहाँ पर क्या चल रहा है, वहाँ पर एक साथ एक पर खड़ा होकर वो उसको सभी को वहाँ पर जानकारी पा सकते हैं। वो सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स अनेक विध तुम सभी उसके बारे में वो तुम बच्चे बहुत से जानकारी पाए हैं। वो सोशल साइट्स कौन कौन से हैं देखिए, कौन कौन से हैं। फेसबुक, तुम फेसबुक तो और रोज देखते हैं, रोज उसमें हमारा आपका विषय भी वहां पर बता सकते हैं। फेसबुक, ऑर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों की रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के अलावा संस्कृति, कला आदि का प्रभाव शीघ्रातिशीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है। वो यह साइटों के कारण, वो सोशल नेटवर्कों के कारण हमारे देश विदेश के नಮ್ಮದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ वो विदेशों के लोगों के रहन सहन क्या है, वेशभूषा क्या है, खान पान क्या है, वो संस्कृति क्या है, उन सभी को शीघ्रातिशीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है। वो फेसबुक के कारण, वो साइट्स के कारण, वो देश विदेशों में रहन सहन क्या है, वेशभूषा क्या है, पटाखों तक वेशभूषा क्या है, वो संस्कृति क्या है, खान पान क्या है, वो शीघ्रातिशीघ्र ಬೇಗನೆ ಹಾಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ शीघ्र वो घंटों तक नहीं, शीघ्रातिशीघ्र वहां पर देख सकते हैं। उसी तरह हम तो बच्चे वो ऐसा भी करते हैं, ऐसा भी पालन करते हैं, ऐसा वो बहुत से हैं। वो साइटों के कारण वो लोग देश विदेश के सहारपन को भी देख सकता है, वेशभूषा क्या है देख सकता है, खान पान क्या सकता है, वो संस्कृति क्या है, हमारे देश का संस्कृति क्या है, वो विदेश का संस्कृति क्या है, वो ऑस्ट्रेलिया का संस्कृति क्या है, अमेरिका, वो सभी को वो देख सकते हैं। बच्चों इतना ही नहीं, भारत जैसे प्रगतिशील राष्ट्र ई गवर्नेंस द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इतना ही नहीं, ऐसा हमारा देश प्रगतिशील राष्ट्र है, हमारा भारत देश हो प्रगतिशील राष्ट्र है। वो प्रगतिशील राष्ट्र होने पर भी ई गवर्नेंस ही प्रशासन द्वारा बदलाव लाने की ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೋಶಿಶ್ कर रहे हैं, ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। वो
वो भले वो 5 वो 10 साल पहले या तो था, अभी अभी बहुत बदलाव है, अभी बहुत बदलाव हो गया है। वो कोशिश कर रहे हैं। रजत, ईगोस क्या होता है सर? अगर रजत ईगोस क्या है सर ಅಂತ ಹೇಳಿ एक प्रश्न पूछता है। ईगोस, देखिए शिक्षक, ईगोस द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है। इससे प्रशासन पारदर्शी बन सकता है। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में 2 अंक के लिए प्रश्न पूछेंगे तो क्या लिख सकते हैं? हाँ, ई गवर्स द्वारा, ई गवर्स क्या है, ई गवर्स का मतलब क्या है, 2 अंक के लिए प्रश्न पूछेंगे। ई गवर्स द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश को लोगों को यथावत सूचित किया जाता है। यथावत सूचित किया जाता है। ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ ಈ ಗವರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ। इसको प्रशासन पारदर्शी भी कहा जाता है। प्रशासन पारदर्शी, वो सरकार में क्या आदेश चल रहा है उसको यथावत ಈ ಗವರ್ಸ್ ದಾಖಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತೆಗೆದು ನೋಡು ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, आदेश बड़ा आवश्यकता नहीं तक यथावत वहां पर क्या आदेश हो रहा है उसको ई प्रशासन द्वारा सभी को जानते हैं। इसका अर्थ क्या है? हाँ, ई गवर्स का मतलब क्या है? ई गवर्स का मतलब क्या है? ई गवर्स का मतलब सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश को लोगों को यथावत सूचित किया जाता है। तो ये गवर्स, इसको दूसरे अर्थ में प्रशासन पारदर्शी भी बन सकता है। प्रशासन पारदर्शी ಆಗುತ್ತದೆ, ಯಥಾವತ್ಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ। आदेश करते हैं सर, तब तो इंटरनेट समाज के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो रहा है। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ वरदान ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ सर। इंटरनेट समाज के लिए एक बहुत वरदान साबित हुआ है सर। हाँ शिक्षक, इंटरनेट सचमुच एक वरदान है। इंटरनेट तो सचमुच एक वरदान है। तो दूसरी ओर वह अभिशाप, उसने जीवन के हर क्षेत्र में अपना कमाल दिखाया है। इंटरनेट सचमुच एक वरदान है, उसने जीवन के हर क्षेत्र में अपना कमाल दिखाया है। जैसे चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान आदि शिक्षा आदि, यहाँ तक कि देश के रक्षा दलों की कार्यवाही में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। सच्चाई, तुम तो सही बात बताइए, इंटरनेट तो सचमुच हमारे लिए बहुत वरदान है, ठीक है। उसके जीवन के हर क्षेत्र में, वो इंटरनेट से जीवन के हर क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में उसका कमाल दिखाया है। वो सभी क्षेत्र में इंटरनेट ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಛಾಪನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ। जैसे ಯಾವ್ಯಾವುದರಲ್ಲಿ चिकित्सा, कृषि, आंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान शिक्षा आदि में, बहुत शिक्षा क्षेत्र में, विज्ञान क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತನ್ನ ಕಮಾಲನ್ನು, ತನ್ನ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ। यहाँ तक कि देश के रक्षा दलों की कार्यवाही में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಾ ದಳದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ। ಇದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಯೋಗದಾನ, ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ, ಕೊಡುಗೆ ಆಗಿದೆ,
ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದು? ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಾ ದಳದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. पूछा, सर क्या इंटरनेट का कोई दुष्परिणाम भी है? सर कैसा प्रश्न? पूछा प्रश्न कर, सर क्या इंटरनेट का कोई दुष्परिणाम भी है? सर इंटरनेट ಏನಾದ್ರು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಇದಾವ? क्या दुष्परिणाम भी है? ಶಿಕ್ಷಕ ಹೈ. ಶಿಕ್ಷಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದು ಹೌದು ಇದಾವೆ. इंटरनेट एक और वरदान है तो दूसरी ओर वह अभिशाप भी है. इंटरनेट तो ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ವರದಾನ ಆದರೂ ಕೂಡ दूसरी ओर अभिशाप भी है. ಅದು ಅಭಿಶಾಪನೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಒಂದು ಕಡೆ ಒಳ್ಳೆದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. इंटरनेट की वजह से पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग का तो है सूचना खबरों की चोरी ಇವು ಆದಿ बढ़ रही है. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫ್ರಾಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪೈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಕದಿಯೋದು. ಖಬರೋಕಿ ಚೋರಿ भी होता है. ಏನಾದ್ರು ಕಳಿಸಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕಳಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕದ್ದು ये सभी होता है. मुक्त वेबसाइट चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी नहीं बच्चे भी कंबल बापों के पास में फंसे हुए हैं. वो चैटिंग द्वारा ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಕೂಡ ಆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಿಂದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಅವ್ರ ಜೀವನನೇ ಕೂಡ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. वो इंटरनेट के कंबद भावों से पास में फंसे हुए हैं, सिक्काಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. यार बच्चे वो चेंजिंग करते करते बच्चे जो युवा पीढ़ी में वो इंटरनेट कंबद भावों से फंसे हुए हैं. इससे वक्त का दुरुपयोग होता है. ಇದರಿಂದ दुरुपयोगನೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ बच्चे अनुपयुक्त अनावश्यक जानकारी हासिल कर रहे हैं, ಇದರಿಂದ ಅನುಪಯುಕ್ತವಾದಂಥ ಉಪಯೋಗದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. इसलिए आप लोगों को इंटरनेट से सचेत रहना चाहिए. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕು. सचेत रहना चाहिए, ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕು. वो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट से कोई लाभ भी है, हानि भी है. इससे क्या लाभ है उसको हम पा सकना, वो जो गलत होता है उसको छोड़ना. इसके बारे में बच्चों में हम सचेत रहना चाहिए, जागृति कराना चाहिए. अच्छा, हाँ रोहन सर, आपने हमें इंटरनेट क्रांति के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है, इसके लिए सबकी तरफ से बहुत धन्यवाद. सर आप इंटरनेट क्रांति के बारे में बहुत सारी जानकारी है. इंटरनेट क्रांति ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಆದ್ದರಿಂದ इसके लिए सबकी तरफ से बहुत धन्यवाद. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ರೋಹನ್ ಶಿಕ್ಷಕರು. सर वो इंटरनेट के बारे में हम सबके लिए बहुत जानकारी दिए हैं, इसलिए हम सब की ओर से आपके लिए धन्यवाद समर्पित करता हूँ, ऐसा कहा. शिक्षक एक बात याद रखना कि इस क्षेत्र की क्रांति निरंतर चलती रहेगी. ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, यहाँ एक बात याद रखना, ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. इस क्षेत्र की क्रांति, ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ ನಿರಂತರ ಚಲ್ತಿ रहेगी, ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಬಂದಾಗಲಿಲ್ಲ. इससे बहुत उपयोग है ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಶಿಕ್ಷಕ. ओ यह पाठ परीक्षा की दृष्टि से तो और समाज की दृष्टि से तो आपके जीवन की दृष्टि से तो बहुत उपयोगी है. परीक्षा में प्रश्न भी पूछेंगे और निबंध के बारे में भी 5 अंक के लिए पूछेंगे. इस तरह ध्यान से पढ़िए. वो इसके बारे में आज वो थोड़ा सा 1 अंक के लिए प्रश्न है. देखिए, इंटरनेट अर्थ क्या है? अनगणित कंप्यूटरों के कई अंतरजालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल.
ಬರ್ಕೋತೀರಾ? ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ಬರ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. एक अंक के लिए प्रश्न अभ्यास भाग में थोड़ा लिख लीजिए। इंटरनेट का अर्थ क्या है? सिर्फ उत्तर लिखा हूं। अनागरिक कंप्यूटरों के अनागरिक कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल को इंटरनेट कहते हैं। दूसरा प्रश्न, संचार और सूचना क्षेत्र में इंटरनेट का क्या महत्व है? संचार और सूचना क्षेत्र में संचार और सूचना क्षेत्र में इंटरनेट का बहुत महत्व है। इंटरनेट द्वारा इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज्यादा खर्च किए कोई भी विषय हो, चित्र हो, वीडियो चित्र, दुनिया के किसी भी कोने
तीसरा प्रश्न, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा क्या भेजा जा सकते हैं? तीसरा प्रश्न, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है। चौथा प्रश्न, प्रगतिशील राष्ट्र किसको द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं? प्रगतिशील राष्ट्र e-governance द्वारा बदलाव लाने की नेक्स्ट प्रश्न, पांचवा प्रश्न, समाज के किन किन क्षेत्रों में इंटरनेट का योगदान है? मुख्य क्षेत्रों में समाज के चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान विज्ञान, शिक्षा के साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न, इंटरनेट क्रांति का असर किस पर पड़ा है?
इंटरनेट क्रांति का प्रभाव किस पर पड़ा है? बूढ़े बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है। ITS का विस्तृत रूप क्या है? क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सर्विसिंग। ITES का विस्तृत रूप इसका विस्तृत रूप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसिंग। ऐसा उसके बाद 2-3 वाक्य में है, 4-5 वाक्य में है। वो थोड़ा सा अनुपदा के बारे में देखेंगे। इसको साफ करता हूं। अनुरूपता सिर्फ मैं उत्तर लिखता हूं। पहला है कंप्यूटर, संगणक यंत्र, इंटरनेट, अंतर्जाल। अंतर्जाल। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ITS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ एनबर्ड सर्विसेस। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनबर्ड सर्विसिंग। टेक्नोलॉजी एनबर्ड सर्विसिंग। नेक्स्ट तीसरा है फेसबुक वरदान, हैकिंग अभिशाप। वीडियो कॉन्फ्रेंस, विचार विनिमय, ई गवर्नेंस, ई प्रशासन, ई गवर्नेंस। उसके बाद होता है जोड़कर लिखिए तो छोड़िए, उसके बारे में परीक्षा में वो दिखा दिया है। उसके बाद वो
में दिए गए शब्दों से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। ऐसा एक इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल। और सिर्फ मैं उत्तर लिखता हूं, नहीं तो अपनी किताब में अंडरलाइन कीजिए। किताब है, सभी के पास किताब है? हाँ है। अच्छा, आगे कीजिए। इंटरनेट एक मार्क बढ़ेगा। इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का डैश है। यहाँ पर दो उत्तर है। पहला अंतर्जाल है। आईटी और आईटीईएस से अनगिनत लोगों को डैश मिला है। डैश मिला है, हाँ, रोजगार मिला है। अच्छा, रोजगार अंडरलाइन कीजिए। तीसरा, सोशल नेटवर्क के कई डैश हैं, साइट्स हैं। साइट्स है। नालक, ई गौरव से प्रशासन डैश बन सकता है, पारदर्शी बन सकता है। इंटरनेट सचमुच एक डैश है। डैश है, हाँ, वरदान है। देश के डैश की कार्यवाही में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें रक्षा दलों की कार्यवाही में इंटरनेट एक और वरदान है तो वहां डैश भी है। क्या है? अभिशाप ना, है ना। उसके बाद कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। हाँ, देखिए, इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। हाँ, वेरी गुड। इंटरनेट ಅನ್ನೋದು ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಅಂಗವಾಗಿದೆ। ठीक है बेटो। इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं। इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं। क्या है? हाँ, इंटरनेट ಮುಖಾಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತೇನೆ ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬಹುದು, ಖರೀದಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ। ಗೊತ್ತಾಯ್ತನವಾದ? ಮೂರನೇದು, इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं। ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ, ಸರಿನಾ? उसके बाद होता है विलोम शब्द। हम अगले अवधि में देखेंगे। वो होता है, वो घर में बैठे सावधानी से, वो पिछले अवधि में भी आए हैं विलोम शब्द वचन, उसको आप ही घर में बैठकर सावधानी से लिखिए। उसके बाद होता है, मैं गृह कार्य देता हूं। वो गृह कार्य के लिए दो प्रश्न देता हूं। पहला प्रश्न, वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में लिखिए। ये एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, इंटरनेट से कौन कौन सी हानियां हो सकती हैं? इंटरनेट से कौन सी हानियां हो सकती हैं? ये दो प्रश्न होमवर्क के लिए है, गृह कार्य के लिए है। ये तो परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ठीक तरह से घर में बैठकर लिखकर लाइए। तो आज तो इंटरनेट क्रांति का पाठ समाप्त हुआ। ये तो सभी, मैं जानता हूँ सभी समझ पाए हैं, अच्छी तरह से समझ लिए, ऐसा मैं मानता हूँ। सभी को धन्यवाद।